Assalamu alaikum dear students, hope you'll be fine. I'm your English teacher and today I'm going to teach you articles जो कि बेसिक इंग्लिश का ग्रामर है। ये आर्टिकल्स आपने पहले से ही पढ़े होंगे। कौन कौन है? ए, एन एंड द। ये 3 आर्टिकल्स हैं। इनमें से एक डेफिनेट है और 2 इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल द जो है ये हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं और पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। अब रही ए और एन की बात। ये हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम जनरल में यूज़ करते हैं। जब हमें किसी एक चीज़ के बारे में बोलना हो तब हम ए यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें कभी एक चीज़ के बारे में बोलना होगा लेकिन वो जिसकी साउंड वोवेल होगी तो उसको वहाँ पे हम एन लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे द और दी में फ़र्क है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ द और दी कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कोई द पढ़ता है कोई दी पढ़ता है, ये दोनों ठीक है, दोनों साउंड्स ठीक हैं। बट क्या है कि ये जो द है ये हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़ करते हैं और दी हम वोवेल साउंड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं द बॉय, द बॉय, द बॉय। और जब हमें कभी बोलना हम बोल सकते हैं द स्काई, द स्काई। और हम कभी बोल सकते हैं जैसे द अर्थ, द अर्थ, द यूनिवर्स। ऐसे इन सब चीज़ों के साथ दी और द यही फ़र्क है। ओके, अब मैं आपको बता दूंगी कि ये जो एन है कहाँ पे यूज़ होता है और ए कहाँ पे यूज़ होता है। ए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं यूजली जब हमें कभी किसी जैसे मैं बोल सकूँगी दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। ये एक बुक है। जहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ, मैं एक ही किताब की बात कर रही हूँ, तब मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ ए। जैसे कोई भी चीज़ जो हमें एक नज़र आ रही होगी, हमें एक चीज़ के बारे में, तब हम ए लगा सकते हैं। और आगे वाला जो वर्ड है बुक वो है कॉन्सोनेंट और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है और वर्ड भी कॉन्सोनेंट है। ओके, उसके बाद ये वोवेल और सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये कॉन्सोनेंट और वोवेल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है और 26 में से 21 अल्फ़ाबेट जो है कॉन्सोनेंट हैं एंड 5 जो है वो वोवेल हैं। और वोवेल कौन कौन से हैं? वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपने बेसिक क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे आपने फर्स्ट से ही पढ़ा होगा कौन कौन से हैं। लेकिन जब हम किसी भी वर्ड पे जो भी वर्ड बना होगा वो इन से बना होगा, इन वोवेल्स के वर्ड से बना होगा, लेकिन उनका साउंड भी वोवेल ही होगा, बल्कि कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं निकलता होगा, तब हम एन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी जैसे एन एग, ई की साउंड ही निकलती है और ई वोवेल है और ई का ही साउंड निकलता है, यहाँ पे हम एन लगा सकते हैं। बट क्या है कि कभी हमें कभी जो आगे जो वर्ड होता है वो वोवेल होता है बट साउंड उसका वोवेल का नहीं निकलता है। जैसे मैं बोलूँगी आपको अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यहाँ पे अम्ब्रेला जो है कभी हमने एन अम्ब्रेला जो है, जैसे यहाँ पे एन अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला इसीलिए हमें, क्योंकि जो यहाँ पे साउंड निकलता है यहाँ पे अम्ब्रेला निकलता है, यहाँ पे यम्ब्रेला नहीं निकलता है, यू का साउंड नहीं निकलता है। अब जब इसका साउंड यू से नहीं बनता है बल्कि ए से ही निकलता है, लेकिन ए जो है वो भी वोवेल ही है। अब यहाँ पे वो वोवेल का साउंड भी निकलता है और वोवेल वर्ड आगे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम एन लगाते हैं। लेकिन सेम इज़ द केस विद द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो है आगे वाला यू जो है वो वोवेल है बट इसका साउंड यू निकलता है, बल्कि यू जो है यू खुद यू नहीं है, इसका साउंड यू है, यू होता है ये। हम कभी भी यूनिवर्सिटी के साथ एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाते हैं बल्कि हम ए यूनिवर्सिटी लगाते हैं, क्योंकि जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है। ज़रूरी नहीं है जो वर्ड आगे होगा वोवेल तो हम उसके साथ एन लगा देंगे, बल्कि ये नहीं है। जिसकी साउंड वोवेल निकलती है, जिस भी वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट निकलती है या वोवेल निकलती है, तब हम वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड पे ये जो आर्टिकल्स है
उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब द जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए और किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम उसके बोलते हैं कोई। जब हम कोई चीज़ के बारे में बोलते हैं तब हम एल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हम कोई बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि एक चीज़ है, बल्कि हम कोई बोलते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, अगर हम बोलेंगे कभी कि कोई एक पर्सन दरवाजे पे खड़ा है, देयर इज़ अ बॉय सॉरी या उसका नाम लिख सकते हैं जो भी होगा। तो हम ये ए जो है मैंने पहले इसीलिए लगाया क्योंकि ए जो है कोई एक, मैंने की बात वहाँ पे एक की बात नहीं होती है, कोई जो है तब हम ये ए वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है। अब आप अभी हायर कॉन्सेप्ट मत जाइए, तो ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स पे ध्यान देना है कि कब हम कौन सा आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि मैंने आपको ए और एन की बात बोली, अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि द कहाँ पे और द कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये जो द है ये हम सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कभी उन चीज़ों के साथ भी द इस्तेमाल करते हैं जिसके जो हमारे टच में होगा, जिसके बारे में हमें पता होगी पहले से ही, तो तब हम तब भी हम द लगा। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी टाइम पर्टिकुलर जो ख़ास होगी कोई चीज़ तो उसी के बारे में द लगाते, एक तो वो है। लेकिन साथ में ये भी है कि हम द तब भी लगाते हैं जो चीज़ के बारे में हम पहले से ही जिसके बारे में हम पहले से ही पता होगा, तब भी हम द लगाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे द बस इज़ कमिंग, जैसे हम कभी यूज़ बोलते कभी भी कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि इतना पर्टिकुलर होता ही नहीं है, बल्कि हम तब भी द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कुछ कॉमन चीज़ के बारे में बोलना होता है जो कि हमें टच में रह चुका होगा या जिसके बारे में हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन होगी, तब हम द लगा सकें। द बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, लड़का दरवाजे पे खड़ा है। द मैंने इसलिए तब वहाँ पे लगा क्योंकि उस बॉय के बारे में मुझे पहले से ही नॉलेज है, उस दरवाजे पे जो बॉय है मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए मैंने, और उस दरवाजे के साथ मेरा टच है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे द लगाया। ओके, अब मैं आपको बोलूँगी कैसे पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। द हम लगाते हैं जैसे द अर्थ, जहाँ पे मैंने आपको पहले बोला द अर्थ, द यूनिवर्स, द स्काई, द ग्लोब, ऐसी इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बोलते हैं जो कि यूनिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद द हम यूज़ कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ भी, द हाईएस्ट, लोवेस्ट, द हाईएस्ट, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। और हम कभी जैसे कि मोनूमेंट्स हैं कुछ, जैसे कुतुब मीनार है, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ताजमहल, तो तब हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं द। और हम वैसे आपको पता होगा कंट्रीज़ के साथ द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, मगर क्या है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि ग्रुप में हैं, ग्रुप वाली चीज़ों के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे उनके द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब द का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारी वो एक ग्रुप का बनी हुई कंट्री है, इसलिए वहाँ पे द आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा ये आता है द एयरलैंड, वो भी एक ग्रुप का बना हुआ, तब भी उसके साथ द एयरलैंड आता है। और ग्रुप के साथ भी कभी हम किसी पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप के लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ और ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हमें द लगाना पड़ता है। और हम बोल सकते हैं जो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे द लगाना ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको अभी बोला द यूनाइटेड स्टेट्स है क्योंकि जो ग्रुप में बनी है उनके साथ आता है। और जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें जो कि प्लूरल से बनती हैं, जैसे कि द फिलीपींस, उनके साथ लगता है। तो ऐसे जो हैं जो कि प्लूरल वाली कंट्रीज है, जिनको प्लूरल के साथ नाम आता है, उनके साथ हम द लगा सकते हैं। और जो ग्रुप से बनी हुई कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, ऐसे हैं,
तो इनके साथ द USA, द UK, इनके साथ आता है द। और मैंने आपको सुपरलेटिव्स डिग्रीज़ के बारे में बोला है कि उनके साथ भी लगता है द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द मिडलेस्ट, ऐसे आता है। और हम कभी न्यूमेरिकल के साथ जैसे द फर्स्ट, द लास्ट चैप्टर, ऐसे इनके साथ भी आता है। मोनूमेंट्स के साथ भी आता है, जैसे और जैसे जो हमारे रिवर्स हैं उनके साथ चैनल्स हैं, कुछ ऐसे कुछ खास हैं जो कि यूनिक हैं, तो उनके साथ भी द का यूज़ होता है। और ये जो द है इंसानों के साथ भी आता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर खास जिनने कुछ कारनामे अंजाम दिए होते हैं उनके साथ भी लगता है द। ओके, अब आपने समझा होगा कि कहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे हम और एन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला द और दी में क्या फ़र्क है। जब कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है तब हम द का इस्तेमाल करते हैं, जब वोवेल का साउंड निकलता है तब हम दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट these articles. Hope you have learned. I will come with the next video lecture. Till then, recapitulate this again and stay healthy, stay blessed. Fi amanillah.